प्रिंस कबीर के सामने अब पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसने इतनी अहम चीज खो दी थी कि उसे अपने पापा से कोई भी सजा मिल सकती थी, और वो अहम चीज कुछ और नहीं बल्कि टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी का मैप था। जब सभी लोग सो रहे थे तो किसी चालाक चोर ने उनका सब कुछ चुरा लिया था, और कुछ ही देर में प्रिंस कबीर को यह भी पता चल गया था कि टावर में एंटर करने आए लगभग आधे लोगों के साथ ये चोरी वाला हादसा घट चुका है, और जो इन सब के पीछे था वो अपना पूरा सामान समेट कर बहुत दूर जा चुका था। दूसरी तरफ बाजार से निकलकर शिवाय होटल के सामने आ पहुंचा। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए स्क्रोल को देखकर आह भरी। ये देखने के लिए कि अंदर क्या है, उसने वो मैप खोला। स्क्रोल के अंदर 3 पार्ट थे, जिसमें से हर एक का एक नाम और स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन तीनों भागों में जंगल और पहाड़ दिखाए गए थे। जंगल के अंदर और पहाड़ों पर कुछ लाल और सुनहरे क्रॉस के निशान भी थे। शिवाय ने फिर से एक ठंडी सांस भरी। अब इतना मुश्किल मैप कौन ही बनाता है भला? ऐसा लगता है मैप बनाने वाले का मकसद लोगों को रास्ता दिखाना नहीं है, बल्कि रास्ता भटकाना और कंफ्यूज करना है। कुछ भी समझ न आने पर उसने स्क्रोल बंद कर दिया। अभी वो होटल पहुंचकर अपने कमरे में जाने ही वाला था कि अचानक एक बड़े हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। शिवाय ने पीछे मुड़कर देखा कि वो कौन था। वो लाइब्रेरियन को मुस्कुराते हुए अपने पीछे खड़ा देखकर लगभग घबरा गया। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। उसने शिवाय के कंधे को छुआ और चौंक सा गया। ये कैसे हो सकता है? अभी वो शिवाय से आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसकी नजर बिया पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गई। देखने से ही वो कोई नॉर्मल बर्ड नहीं लग रही थी। उसने बिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बिया तेजी से उड़ती हुई भाग गई। शिवाय उसके पीछे भागता हुआ चला गया। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। वो उड़ गई तो उसे ढूंढना मुश्किल होगा। इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ आराम करने का मन था, जबकि शिवाय को ऐसे उसके पीछे जाते हुए देख हरिहरन के चेहरे पर मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे पता था उसकी पोटेंशियल रैंक 4 हो ही नहीं सकती। उन 2 यंग पार्टिसिपेंट्स के आगे उसका पोटेंशियल कम है, लेकिन 6 स्टार रैंक पोटेंशियल भी टॉप लेवल का ही माना जाता है। जिस वक्त हरिहरन ने शिवाय के कंधे को छुआ, उसने उसकी पोटेंशियल रैंक टेस्ट करने के लिए एक हिडन टेस्ट का इस्तेमाल किया और उसका शक सही निकला। शिवाय टॉप लेवल की रैंक होल्ड करता था। लेकिन उस बेवकूफ गौरांग ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पास सिर्फ 4 स्टार रैंक की पोटेंशियल है? क्या हॉल के अंदर मौजूद क्रिस्टल ने कोई गलती की थी? इसके अलावा शिवाय के सिर के ऊपर बैठी वो बर्ड भी कोई नॉर्मल बर्ड नहीं थी। हरिहरन ने पहले भी उस बर्ड को देखा था, तब उसने गौर नहीं किया था, लेकिन अब जब वो करीब गया तो उसने उस बर्ड की बॉडी से एक चमक निकलती देखी। वो एक 2 स्टार रैंक बर्ड की थी। ये पहली बार था जब हरिहरन ने किसी पक्षी को इतने ऊंचे लेवल पर देखा था, और वो देर तक बस शिवाय और बिया के बारे में ही सोचता रह गया। उधर जैसे ही शिवाय ने होटल में एंटर किया, खाना खाते हुए नीतीश, अक्षय और बाकियों ने उसे वेलकम किया। वो भी उनके साथ शामिल हो गया, लेकिन अचानक अक्षय की नजर उसके हाथ में पकड़े हुए स्क्रोल पर पड़ी। ये क्या है? ये टावर का नक्शा है। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और सभी हंसने लगे। वाह, कितनी कीमती चीज है। अरे तुम्हें ये कहां से मिली? जब सभी लोग मजाक कर रहे थे, तब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट का हाथ लगातार कांप रहा था। वो अक्षय था। अक्षय के पास बैठे कनिष्क ने उसके हाव भाव देखे और खाना खाना बंद कर दिया। क्या हुआ? अक्षय ने कनिष्क को खाली मुस्कान के साथ देखा। हाँ, कुछ नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। कनिष्क ये समझ नहीं सका कि स्क्रोल पर नजर पड़ जाने के बाद अक्षय को कैसा शौक लगा था। दरअसल अक्षय स्क्रोल के बारे में सिस्टम से जानकारी ले रहा था। तब सिस्टम ने उसे उस स्क्रोल के बारे में पूरी जानकारी देते हुए बताया कि वो एक पुराना स्क्रोल है जो किसी पुराने नक्शे बनाने वाले ने क्रिएट किया है। अक्षय की बेचैनी की यही वजह थी कि शिवाय को इतनी आसानी से इतनी अहम चीज मिल गई थी। मुझे पता था जब भी शिवाय बाहर जाता है तो वो हमेशा कुछ अनोखी चीज लेकर आता है। हाँ, अगर मैं उसके साथ जाता तो अच्छा होता। अगले दिन सुबह सुबह जब सभी लोग होटल के सामने वाइस प्रिंसिपल गौरांग के इंतजार कर रहे थे, तब शिवाय एक खाली कमरे में हरिहरन के सामने बैठा हुआ था। उसने हरिहरन की तरफ देखा और सोचा कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया है।
हरिहरन ने चाय का एक कप शिवाय की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने शिवाय के टेंशन भरे चेहरे को देखा और समझ गए कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। इसलिए बिना वक्त बर्बाद किए उसने उसे अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मैं एक हाई रैंक जादूगर हूँ। मैं अपने जादू दिखाने के लिए दूसरों के मन की स्टडी और फिर उनका इस्तेमाल करता हूँ। और यही नहीं, मैं जादुई दवाई और एरे बनाने में एक्सपर्ट हूँ। हरिहरन जितना ज्यादा अपने पेशे के बारे में बात कर रहा था, शिवाय उतना ही ज्यादा उलझता जा रहा था। हरिहरन अचानक मुझे अपने बारे में ये सब क्यों बता रहे हैं? लेकिन जल्द ही उसे जवाब मिल गया जब हरिहरन ने ये सब बताकर सीधा मुद्दे पर आ गया। मेरे अंदर इतनी सारी खूबियां हैं और तुम भी मुझे कोई नॉर्मल पार्टिसिपेंट नहीं लग रहे हो, तो क्यों ना तुम मुझे अपना मास्टर मान लो। मुझे लगता है कि इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं काफी वक्त से एक स्टूडेंट लेने के बारे में सोच रहा था। शिवाय ने हरिहरन को हैरानी से देखा। अचानक ही ये बुजुर्ग मुझे अपना स्टूडेंट बनाना चाहता है। इसका मतलब पिछले कुछ दिनों से मुझे ठीक ही लग रहा था कि ये हरिहरन मुझ पर चुपके से नजर रख रहे थे। शिवाय के दिमाग में सैकड़ों सवाल घूम रहे थे, जबकि उसकी खामोशी से हरिहरन को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि जैसे वो हरिहरन के उस प्रपोजल को ठुकराने वाला है। उसने चाय का प्याला टेबल पर रख दिया। तो आपका जवाब क्या है? शिवाय की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। उसने हरिहरन की तरफ देखा। उनका चेहरा बेहद सीरियस था और यही वो पल था जब शिवाय ने फैसला ले लिया। शिवाय आपको अपना मास्टर एक्सेप्ट करता है? हरिहरन के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट बिखर गई। उसे यकीन था कि ये लड़का जरूर कुछ बेहद बड़ा कारनामा करेगा। हरिहरन ने शिवाय की तरफ देखा और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से हाई क्वालिटी की चमत्कारी चीजों का एक ढेर निकाला, जो एक एंटीक पीस के सादे से ब्रेसलेट के साथ मौजूद था। ये आपके मास्टर की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। शिवाय ने उसे गौर से देखा। उसमें वो सभी चीजें थी जो जरूरत पर मेडिसिनों की तरह काम आने वाली थी। हल्के सुनहरे रंग वाले स्पिरिट रिकवरी दवाइयां भी थी, हरे रंग वाली मेडिसिनल दवाइयां भी थी और नीले रंग वाली एनर्जी रिगेन करने के लिए यूज की जाती थी। यहाँ तक कि उस ब्रेसलेट से निकलने वाली नीली रोशनी भी ये बता रही थी वो कोई नॉर्मल ब्रेसलेट नहीं है। शिवाय ने सभी मेडिसिन को स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया और हरिहरन के सामने ही ब्रेसलेट पहन लिया। और ब्रेसलेट पहनने के बाद ही उसे पॉजिटिव वाइब्स महसूस हुई। शिवाय ये सब चीजें पाकर बेहद खुश था। शुक्रिया मास्टर। हरिहरन ने मुस्कुराते हुए शिवाय को नीचे जाने को कहा, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स इकट्ठा थे। बिना कुछ कहे शिवाय कमरे से बाहर चला गया। इतना सामान मिलने के बाद हरिहरन को अपना मास्टर मान लेना उसे फायदे का सौदा लग रहा था। उसे यह भी एहसास था कि हरिहरन ने उसे जितनी भी चीजें दी हैं, सब की सब टॉवर में जाने के बाद बेहद काम आने वाली हैं। कमरे से बाहर निकलने के बाद शिवाय होटल के बाहर चला गया और पार्टिसिपेंट्स के साथ खड़ा हो गया। जैसे ही वो बाहर निकला, मीना के साथ मौजूद बिया एकदम से उसकी तरफ दौड़ी। तुम क्या कर रहे थे? जब वो सुबह उठी तो शिवाय कहीं नहीं था। उसे लगा कि वो आसपास ही है, इसलिए वो होटल से निकल रहे पार्टिसिपेंट्स के पीछे चली गई थी। कुछ खास नहीं, बस जब पानी पीने गया तो मुझे एक मास्टर मिल गया, लाइब्रेरियन हरिहरन। शिवाय जिस मास्टर की बात कर रहा था उसका नाम जानने के बाद उसने और कुछ नहीं पूछा। शिवाय शांत था, जबकि वहां मौजूद रॉयल एकेडमी के बाकी सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से लगातार बातें कर रहे थे। कुछ काफी एक्साइटेड थे, जबकि कुछ घबराए हुए थे। हमेशा की तरह अक्षय और उसकी टीम एक तरफ खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। जल्द ही वाइस प्रिंसिपल गौरांग स्टूडेंट्स के सामने आए। हरिहरन भी उनके पास मुस्कुराते हुए खड़ा था। उन्होंने टॉवर में एंटर करने वाले सभी 100 पार्टिसिपेंट्स को लाइंस में इकट्ठा होने के लिए कहा। सबके इकट्ठा होने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। अगले 6 महीनों तक टॉवर के अंदर कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। सब कुछ आपके अपने पोटेंशियल और सूझबूझ पर डिपेंड करेगा। अभी वो और कुछ कहना ही चाह रहे थे कि तभी अचानक उनकी नज़र शिवाय के सिर पर बैठी बर्ड पर पड़ी। शिवाय, आप पालतू जानवरों को अंदर नहीं ला सकते, तुम्हें इसे यहीं छोड़ना होगा। सभी लोग शिवाय को ऐसे घूरने लगे जैसे कि वो कोई बेवकूफ़ी भरा काम कर चुका हो। उन्हें ऐसे घूरता हुआ देख शिवाय का दिल नहीं हुआ कि वो उन्हें बिया की हकीकत बताए। सर, ये बर्ड मुझसे बाउंडेड है।
गौरांग ने जब उस बर्ड को गौर से देखा तो उसे शिवाय की बात सच लगी। उन्हें इस बात की हैरानी थी कि शिवाय को यह बर्ड मिली कहां से, लेकिन फिलहाल सारे बच्चों को टॉवर से भेजने का वक्त तो चला था, इसलिए उन्होंने बाकी प्रोफेसर्स के साथ मिलकर टॉवर में एंट्री लेने का प्रोसीजर शुरू कर दिया। 5 लोगों की इस टीम ने 5 बैंगनी रंग के पत्थरों को टॉवर में बने होल्स में डाला ही था कि एकदम से टॉवर के चारों तरफ हल्के काले बादल छा गए। उन धुंधले बादलों ने लाइंस में खड़े सभी पार्टिसिपेंट्स को धीरे धीरे अपने घेरे में ले लिया और फिर हमेशा की तरह उन्हें चक्कर आने जैसा महसूस हुआ और फिर अगले ही पल सब के सब सफेद पार्टिकल्स में बदलते हुए गायब हो गए। कैसा होगा टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी का ये सफर? क्या शिवाय के लिए ही मुश्किल होगा आने वाली मुसीबतों को पार करना, या फिर किस्मत देगी यहां भी शिवाय का साथ? जानने के लिए सुने योद्धा, इसका अगला भाग सिर्फ कुकू FM पर।